हेलो स्टूडेंट्स, बाय स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया करड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा से पहले हम इनेट इम्यूनिटी पढ़ चुके हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं। आज हम इस वीडियो में उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा होती है जो जन्म के पश्चात व्यक्ति विशेष के द्वारा अर्जित की जाती है। कैसे अर्जित की जाती है कि जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं या उस रोग जनक को नष्ट कर दिया जाता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा के द्वारा। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह रोग जनक के शरीर में प्रवेश करने पर उसे पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है। इस प्रकार की इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है? ये प्रतिजनी विशिष्टता इसलिए हुए होती है। प्रतिजनी विशिष्टता का मतलब होता है कि प्रत्येक रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है। जैसे कोई किसी भी प्रकार का जीवाणु विषाणु हो सकता है जो शरीर में एंटर करे और उसको पहचान करके अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करके विशिष्ट रूप से नष्ट किया जाता है। किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणु शरीर में जब प्रवेश कर जाते हैं तो इनको पहचान करके विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है, इसलिए इसको प्रतिजनी विशिष्टता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं, विविधता। विविधता क्या होती है? अलग अलग प्रकार के रोग जनक या सूक्ष्म जीव जो बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं एज ए एंटीजन, इन रोग कारकों को पहचानने की आश्चर्यजनक विविधता पाई जाती है। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा में दूसरा कैरेक्टर है विविधता, यानी रोग कारक को पहचानने की क्षमता। चलिए तीसरा कैरेक्टर देखते हैं, दीर्घकालिकता। यदि व्यक्ति विशेष किसी रोग के प्रति व्यक्ति में इम्यूनिटी आ जाती है या इस रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो उस व्यक्ति विशेष को दीर्घकालीन सुरक्षा मिल जाती है। जिस रोग के एंटीबॉडीज शरीर में बन जाते हैं तो उस रोग की कैपेसिटी व्यक्ति में आ जाती है, उस रोग के प्रति लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसको हम कहते हैं दीर्घकालिकता या दीर्घकालीन सुरक्षा मिल जाना किसी विशेष रोग के प्रति। जैसे कोई व्यक्ति है और वो रोग ग्रसित हो गया और उस व्यक्ति में इम्यून पावर आ गया, उसके अंदर उपार्जित क्षमता के कारण उस व्यक्ति में एंटीबॉडीज बने तो वह उस व्यक्ति उस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से लंबे समय तक उस व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाती है। चलिए अगला कैरेक्टर देखते हैं, प्रतिरक्षात्मक स्मृति। प्रतिरक्षात्मक स्मृति का मतलब होता है कि यदि कोई भी टारगेट सेल है या कोई व्यक्ति है जिसको सूक्ष्म जीव ने इन्फेक्ट किया तो जो टारगेट सेल है ये टारगेट सेल एंटीबॉडीज बनाएगी। ये टारगेट सेल एंटीबॉडीज बनाएगी और ये एंटीबॉडीज काफी लंबे समय तक उस व्यक्ति विशेष में रहेंगे। जब दूसरी बार कोई भी सूक्ष्म जीव इस सेल को इन्फेक्ट करेगा तो ये जो सेल है या व्यक्ति विशेष है जिसमें एंटीबॉडीज बन चुकी है, ये एंटीबॉडीज होने के कारण इस व्यक्ति में उस सूक्ष्म जीव के प्रति तीव्र अनुक्रिया होगी। इस तरह से एक बार किसी रोगजनक के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाने के बाद, यानी कि जैसे ही इन्फेक्ट हुआ और व्यक्ति में एंटीबॉडीज बने, जीव में उस विशिष्ट एंटीजन के या प्रतिजन के लिए स्मृति स्थापित हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं प्रतिरक्षात्मक स्मृति।
जैसे ही रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है एंटीबॉडीज बनती है, और एंटीबॉडीज जो बनती है ये काफी लंबे समय तक शरीर में रहती है, जिससे दोबारा यदि वही रोगजनक प्रवेश करने की कोशिश करे तो शरीर तीव्र अनुक्रिया दर्शाता है। इस तरह से शरीर में प्रतिरक्षात्मक स्मृति उत्पन्न हो जाती है उपार्जित प्रतिरक्षा में। एक होता है अपने पराये में भेद पहचानना। पराये अणु को पहचान करके उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज बनाने की कैपेसिटी आ जाती है या अनुक्रिया दर्शाने में समर्थ हो जाती है। तो इस तरह से एंटीजन स्पेसिफिसिटी, विविधता, रक्षात्मक स्मृति, दीर्घकालिकता, अपने पराये में भेद, ये कैरेक्टर्स है उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली के। इन कैरेक्टर्स के बाद हम देखते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम यानी उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली में किस किस तरह की सेल्स हैं, कौन सी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो कि शरीर को इम्यून सिस्टम बनाते। चलिए देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं कौन सी है। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ये होती है लसिका कोशिकाएं। ये जो लसिका कोशिकाएं होती है अस्थि मज्जा की रुधिर उत्पन्न करने वाली स्टेम सेल से व्युत्पन्न होती है। अस्थि मज्जा की रुधिर उत्पन्न करने वाली सेल्स स्टेम सेल्स जिनको कहते हैं, इनसे व्युत्पन्न होती है। स्टेम सेल्स अविभेदित कोशिकाओं के असीमित विखंडन से इरिथ्रोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। ये लसिका कोशिकाएं मेनली WBC से उत्पन्न होती है। लगभग 10 से 12 लसिका कोशिकाओं द्वारा परिपक्व लसिका प्रणाली का निर्माण होता है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है। ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। क्रियात्मक रूप से ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स अलग अलग होती हैं और संरचनात्मक रूप से इनमें विभेद करना आसान नहीं है। तो बी लिम्फोसाइट्स किस तरह से प्रतिरक्षा तंत्र बनाती है, किस तरह से रोगजनक को नष्ट करती है, और टी लिम्फोसाइट्स या टी लसिका कोशिकाएं कैसे रोगजनक को नष्ट करती है, आइए हम देखते हैं। चलिए देखते हैं बी लसिका कोशिकाएं। बी लसिका कोशिकाएं या बी लिम्फोसाइट्स, बी जो लिया हुआ है ये है बर्सा ऑफ फैब्रिसियस। पक्षियों में पाए जाने वाला फैब्रिशियस की जो श्लेष्म पुटी होती है, यह पश्चात आहार नलिका लसिका अंग एंटीबॉडी कोशिकाओं का आरंभिक विकास का स्थान था। इसलिए इसका जो नाम है बी, ये बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से लिया गया। स्टेम सेल में परिपक्व होती है और परिधीय अंगों की तरफ ले जाया जाता है। ये जो बी लसिका कोशिकाएं होती है स्तनधारियों में भ्रूणीय यकृत में उत्पन्न होती है। गर्भावस्था में लगभग 4 से 6 माह तक बना जाती है। स्टेम सेल्स फिर अस्थि मज्जा में जाकर के स्थापित हो जाती है और यहाँ जीवन भर बी सेल्स प्रोड्यूस होती रहती है। इस तरह से बी लसिका कोशिकाएं जिनको बी सेल्स कहते हैं, ये बर्सा ऑफ फैब्रिसियस से ली गई है बी लिम्फोसाइट्स। चलिए देखते हैं इनका कार्य। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करना बी लिम्फोसाइट्स का कार्य है। एंटीबॉडी मीडिएटेड यानी जैसे ही कोई भी पैथोजन शरीर में एंटर करता है एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी के द्वारा उस रोगजनक को नष्ट कर दिया जाता है। ये होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करना और प्लाज्मा कोशिकाओं में रूपांतरित होना, ये बी लसिका कोशिकाएं होती हैं। बी लिम्फोसाइट्स का या बी सेल्स का बी लसिका कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण कौन सा है?
विशिष्ट लक्षण है एंटीबॉडी निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। और कुछ संततियां जो है एंटीबॉडी निर्माण के अलावा जैसे प्लाज्मा सेल्स बनाती है, तो कुछ संततियां मेमोरी सेल्स बनाती है। एंटीजन के पुनः संपर्क में आने से एंटीबॉडी बनाती है, जैसा कि ये एंटीजन है और ये है हमारी बी सेल्स। ये एंटीजन के संपर्क से या तो प्लाज्मा कोशिकाएं बनती है और कुछ मेमोरी सेल्स बनाती है, स्मृति कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इस तरह से ये मेमोरी सेल्स बनती है। जब वापस संक्रमण होता है तो ये मेमोरी सेल्स वापस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इस तरह से कुछ स्मृति कोशिकाएं बनती है और कुछ प्लाज्मा कोशिकाएं बनती है। एंटीबॉडी निर्माण के लिए ये उत्तरदायी होती है। इस तरह से इनका विशिष्ट लक्षण है। चलिए देखिए टी लिम्फोसाइट्स क्या है। टी लसिका कोशिकाएं ये भ्रूणीय अवस्था में ही अस्थिमज्जा छोड़ देती है, थाइमस में ले जाई जाती है, थाइमस में परिपक्व होती है और फिर परिधीय लसिका अंगों की तरफ जाती है। यहाँ पर द्वितीय लसिका कोशिकाएं बनाती है। ये द्वितीय लसिका कोशिकाएं टी लसिका कोशिकाएं कहते हैं। ये माइटोसिस के द्वारा सेल्स प्रोड्यूस करती है जो टी सेल्स के समरूप ही होती है। इस तरह से टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। इनका कार्य है प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया का नियमन करना, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा की मध्यस्थता करना। ये क्या है, बी सेल्स को एक्टिवेट करती है, बी सेल्स को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती है। इस तरह से टी लिम्फोसाइट्स होती है और बी लिम्फोसाइट्स होती है जो हमारे शरीर का टी सेल्स की क्रियाशीलता के अनुसार ये 3 टाइप्स की होती है। टी एच या सहायक टी सेल, ये बी सेल्स की अनुक्रिया को बढ़ाती है। टी सी कोशिका विष टी सेल विषाणुओं को संक्रमित कर ये ट्यूमर सेल्स को नष्ट करती है। ठीक है, ट्यूमर सेल्स को नष्ट करती है। इसी तरह से संदमक टी सेल, संदमक टी सेल्स बी सेल्स की क्रियाशीलता का नियमन करती है। तो आज हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के विशिष्ट लक्षण और बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में स्टडी किया इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत समझ में आया होगा। पुरानी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देखिए, नोट्स बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।